तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब उठ भी नहीं पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से मतलब कि मैं ना अभी 2 दिन पहले उठी हूँ। और आप लोग समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा एक हफ्ते तक अगर आप बीमार हो तो फिर आपके लिए उठना और उसके बाद तुरंत अपने रेगुलर रूटीन में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो हो सकता नहीं, होता ही मुश्किल है। और सच बताओ तो मेरा ना थोड़ा सा मन भी ऐसा हो गया था कि मैं व्लॉग नहीं डालूंगी, लेकिन आप लोगों के जो मेरे पुराने चैनल पे जो कमेंट आ रहे हैं उसकी वजह से ना मुझ में आज फिर से हिम्मत आ गई है और फिर से मैं अपने रेगुलर रूटीन में आ गई हूँ। वैसे ये व्लॉग तो काफ़ी दिनों पहले का है, मैं बीमार हुई उससे भी पहले का, क्योंकि ना दिवाली की सफाई वाला व्लॉग है ये। तो अभी भी एक और व्लॉग आएगा क्लीनिंग वाला। सच बताऊँ ना तो इस बार मैं किचन की क्लीनिंग नहीं कर पाई हूँ। वो तो अच्छा है कि मैंने नवरात्रि से पहले ही किचन एक बार डीप क्लीन कर लिया था, शायद भगवान ने ना इसीलिए करवा दिया होगा मेरे हाथों। तो देखिए, दिवाली के टाइम पे घर की सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही जो हमारे रिचुअल्स और ये सब है ना, यही हमें हमारी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है ना, उससे कुछ अलग करने के लिए हिम्मत और प्रेरणा देते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ को आपको साफ़ और सुथरा करना है तो उसके लिए उस जगह को आपको पहले खाली करना पड़ेगा। वहाँ पे जो भी सामान रखा हुआ है वो आपको हटाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अपने स्टोर रूम से हटाया। ये मेरा किचन वाला स्टोर रूम है, छोटू सा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। मतलब कि अगर मैं चाहूँ ना तो मेरा पूरा जितना भी किचन का सामान है वो सारा इसमें आ जाए, इतना सा है ये। तो इसमें ना अनाज का आप देख सकते हो पीछे एक डब्बा, और ये जो आटा चक्की है ये तो परमानेंटली रहता ही है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा के चावल हो गए साल भर के लिए जो और अनाज होते हैं, बहुत सारे बर्तन एक्स्ट्रा के जो होते हैं वो सारे ना वो स्टोर रूम में आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ से वहाँ से आटा चक्की को हटा लिया था, सारा सामान निकाल लिया था और फिर झाड़ू लगा लिया था। अब मैं लगा रही हूँ आटा चक्की। तो अब मैं ना अपना जितना भी हो सकता है 15 से 20 दिन का या फिर कभी कभार तो महीने भर का आटा पीस लूँगी। तो ये सब काम करूँगी और उसके बाद फिर यहाँ पे आटा चक्की को हर बार मैं क्लीन करके ही डालती हूँ, अनाज को ऐसे ही नहीं डालती हूँ। ऐसे ही डालने से ना आपकी चक्की भी का जो सेल्फ लाइफ होती है वो भी कम हो जाएगी और ऊपर से ना वो अच्छे से आपको अनाज पीस के भी नहीं देगी। और हाइजीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ना अनाज के अंदर कीड़े बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही हमेशा अपने आटा चक्की को यूज़ करें, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ना करें। उसके बाद ये जो हमारा आलू प्याज वाला स्टैंड होता है, बहुत मल्टीपर्पज़ स्टैंड होता है। इसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें भी रख सकते हो, या तो फिर ना मैं तो आलू प्याज ही रखती हूँ। प्याज लहसुन और आलू के लिए ही ये रखा हुआ है। तो इसकी भी टाइम टू टाइम सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसमें भी हम लोग ला ला के सामान को रख देते हैं। और साइड में ना मैंने एक बॉटल को कट करके इसका जो स्क्रू है इसके अंदर फिट किया हुआ है, ताकि ना जो हमारे एक्स्ट्रा के पॉलीथीन होते हैं जो हमें हमेशा चाहिए ही होते, हर एक इंडियन किचन में होते ही हैं, वो उसमें रहे। उसके बाद बेडरूम को क्लीन किया और खाना वाना बनाया। खाना खाते टाइम ना एक मेरा पार्सल आ गया था। देखिए, दिवाली की क्लीनिंग चल रही है तो क्लीनिंग का सामान तो चाहिए ही। तो बहुत अच्छे रिव्यू थे इस चीज़ के मीशो पे, तो मैंने मंगवा के देखा है और सच्ची में वर्क भी करता है। लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब कि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। मेरे घर में 4 बाथरूम हैं और बहुत काफ़ी सारी जगह पे टाइल्स और ये सब चीज़ें जिनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्लीनिंग बहुत बढ़िया होती है। ये ना एक टाइल क्लीनर है, टाइल्स बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से ना इसमें क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ दूसरे दिन मॉर्निंग में। तो आज मुझे क्लीन करना है ऊपर वाला पोर्शन, यानी कि फर्स्ट फ्लोर, जो मेरा ऊपर का फ्लोर है वो। और वहाँ पे ना 3 बेडरूम है, ऊपर नीचे एक बेडरूम, हॉल, किचन और एक स्टोर रूम है। नीचे ऊपर 3 बेडरूम और तीनों के दोनों ऊपर 2 अटैच है और नीचे भी 2 बाथ वॉशरूम है, एक बेडरूम में है और एक हॉल में है। किसी दिन आप लोगों को होम टूर दूंगी, अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो
सबसे पहले शुरुआत एज़ इट इज़ पर्दे निकालने से ही होगी। पर्दों को क्लीन करना है मुझे। वैसे पूरे साल तक नहीं लगे रहते हैं पर्दे, साल में 2-3 बार क्लीन होते हैं, लेकिन इस बार नहीं कर पाई हूँ इसी वजह से। उसके बाद पर्दों को निकालने के बाद ये देखिए बच्चों के वार्डरोब का क्या हाल है। मतलब कितना भी आप संभाल लो, कितना भी ठीक कर लो, बढ़िया कर लो, लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है बच्चों के साथ ना, बच्चों जो आया वो पटक देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना DIY स्प्रे ले लिया है, जो बहुत ज़्यादा दिवाली क्लीनिंग में मेरा काम आया है। मतलब ये मेरी दूसरी बॉटल है, एक बॉटल तो ख़त्म हो चुकी है, ये दूसरी बॉटल है, तो जिसकी हेल्प से ना क्लीनिंग हो रही है। और सच में हम कितनी भी साल भर क्लीनिंग कर ले, लेकिन ये जो टाइम होता है ना दिवाली टाइम पे, इतना मतलब कहाँ से निकल के आता है ना, समझ में नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है मुझे। बच्चों का स्टडी टेबल हो गया, और ये वार्डरोब में मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं अच्छे से। और उसके बाद ना वार्डरोब भी क्लीन किया था पहले, फिर कपड़े रखे थे, लेकिन ये जो दोनों ड्रॉअर है ये रह गए थे, तो ड्रॉअर को भी खोल के मैंने स्प्रे की हेल्प से क्लीन कर लिया है अच्छे से, बढ़िया तरीके से ना रगड़ रगड़ के मैं क्लीन कर दूंगी। यहाँ पे मेरा कुछ नवरात्रि का सामान रहता है, बच्चों की कुछ जो सर्दियों के टोपी हो गई, ये सब हो गया, गर्म कपड़े रहते हैं इसमें, तो वो सब भी निकाल के मैंने पहले एक ड्रॉअर क्लीन किया, उसमें जो चीज़ें थी वो रखी। और ना बच्चों के रूम में बहुत कम सामान रखना पसंद करती हूँ मैं, क्योंकि वो लोग एक तो ठीक से संभालते नहीं हैं, अभी छोटे हैं, समझते नहीं हैं। हस्बैंड के कुछ कुर्तास थे जो मैंने इस ड्रॉअर में रख दिए। अब मैं आ गई हूँ टेरेस ऊपर, 3rd फ्लोर पर। तो पहले ना पूरा टेरेस में अच्छे से झाड़ झूड़ के क्लीन कर लूँगी हर एक जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी मेरी गोदड़ियाँ हैं और मैट्रेसेस हो गए, और ऊपर से अलग से ना पहले जो मम्मी लोगों के टाइम पे रहते थे, हमारी शादी के टाइम पे हमें जो रुई के मैट्रेस दिए जाते थे, वो मैट्रेस और जितनी भी मतलब बेड में से चीज़ें निकलेंगी वो सारी यहीं पे मैं सुखाऊंगी, मतलब कि उनको धूप दिखाऊंगी, ताकि साल भर बेड के अंदर पड़े पड़े सामान ना गंदा हो जाता है। गंदा मीन्स कि ऐसा वाला गंदा नहीं, लेकिन उनमें ना एक सीलन सी आ जाती है। अभी अभी बारिश का मौसम गया है तो सीलन सी आ जाती है, तो वो सब साफ़ करने के लिए वो सब निकाल के अच्छे से धूप कड़क वाली दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके लिए मुझे ना पूरा टेरेस क्लीन करना पड़ेगा। देख सकते हो आप यहाँ पे मेरी जितनी भी गोदड़ियाँ हैं मैं एक दो करके लेकर आ रही हूँ। जो हल्की है वो एक ही बारी में 3-3 4-4 लेकर आ रही हूँ, ताकि काम ना जल्दी जल्दी से निपट जाए। तो इस तरह से इन्हें फैला के दिन भर धूप दिखाऊंगी, पूरा दिन धूप में ये सूखेगी, ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर आया हो या फिर जितने भी हो जाते हैं छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े जो हम हमारी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, वो सारे चले जाए और एक बढ़िया अच्छे तरीके से ना ये खिले खिले से हो जाए। यही रीज़न होता है दिवाली के टाइम पे ना काम थोड़ा ज़्यादा होता है। और मैं तो घर का हर एक सामान जैसे कि आपने देखा पहले सोफ़ा वोफ़ा सब कुछ मैंने धूप में दिखाया था अच्छे से। तो ये बेड के अंदर से भी जो सामान निकलेगा वो भी जाएगा ऊपर धूप में। ऊपर जा पाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो यही रूम में ना बाहर बालकनी है, बड़ी सी बहुत बड़ी बालकनी है, वहाँ पे थोड़ी कम धूप आती है, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें जो है मेरी वो अच्छे से एकदम ना कड़क धूप में एकदम कड़क हो जाएगी। बहुत सारा सामान तो नहीं है, बेड बड़े बड़े हैं सारे के सारे, तो सारे बेड में ना इतना ज़्यादा सामान दिखता नहीं है। और मैं ना हर एक चीज़ में कम कम ही सामान रखती हूँ, ज़्यादा इसलिए नहीं रखती हूँ कि एक ही चीज़ में ना एक ही बेड में हम इतना ज़्यादा सामान रख देंगे ना, तो फिर हमें जब निकालना होगा तब उसे देख के हम लोग थक जाते हैं। उससे अच्छा है कि मेरे पास व्यवस्था है रखने की, तो मैं सभी चीज़ों को ना सेपरेटली रखूँ, कम कम रखूँ। और ये देखिए साल भर बंद पड़े रहते हैं, फिर भी न जाने कहाँ से इतना ज़्यादा कचरा इनमें आ जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो ये सारा कचरा पहले मैं क्लीन करूँगी झाड़ू से, और सारा भर के ना बाहर फेंक दूँगी। हर एक बॉक्सेस को बढ़िया तरीके से क्लीन करूँगी। शांति शांति से काम करना, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दिवाली की सफाई करते टाइम। अगर हम हौच पौच में जल्दी जल्दी में निपटाने की सोचेंगे ना तो हमें काम में सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, ना ही साल भर टिकने वाली सफाई होने वाली है। क्योंकि इतना साफ़ सुथरा करने के बावजूद भी अगर इसमें इतना ज़्यादा कचरा आ जाता है, तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप पेशेंस लेवल खो दोगे और जल्दी जल्दी में काम करने बैठोगे
तो आपके घर का क्या हाल होगा। यहाँ पे भी ना मैं ये जो DIY स्प्रे है उसी की हेल्प से क्लीन करूँगी, ताकि इसमें किसी भी तरह का इंसेक्ट ना आए और ना ही किसी तरह की मतलब कि कोई कीड़े मकोड़े आए। और मेरा जो सामान है अगर मैं रखूँ तो भी, ना भी रखूँ तो भी, ये जो बेड है इसकी ना सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, क्योंकि दीमक भी आ जाती है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, हालांकि ऊपर के फ्लोर पे बहुत कम आती है, अगर आएगी वो तो ज़मीन से ही आएगी, लेकिन फिर भी सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा बेड मैंने इस तरह से क्लीन कर लिया है। उसके बाद नंबर आता है विंडो का। और ये जो बेड है ना, ये बनवाया हुआ है, इस तरह से बनवाया हुआ है कि वो अपनी जगह से हटे नहीं, तो इसीलिए भी मैं हटा नहीं सकती हूँ। और वहाँ पे जो विंडो है उसी विंडो की क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ना मैं स्प्रे की हेल्प से सफाई करूँगी, ताकि अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से मेरा विंडो ऐसे चमक जाए कि देखते ही लगे कि ना ही क्लीनिंग तो हुई है। देखिए कोई हमें फोर्स नहीं करता है क्लीनिंग करने के लिए, कोई कहता नहीं है, लेकिन घर हमारा है, हमें अपने घर में रहना है। और दिवाली का टाइम माँ लक्ष्मी के आने का टाइम होता है, और उसी टाइम पे अगर आप क्लीनिंग अच्छे से नहीं करते हो तो कहते हैं कि माँ लक्ष्मी बाहर से ही नाराज़ होकर चली जाती है। तो माता को नाराज़ करने से अच्छा है कि, और लक्ष्मी ऐसी चीज़ है कि हर किसी को चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको लक्ष्मी की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो कर्टन रॉड है ना, इसको भी बिल्कुल उसी तरह से मैं क्लीन करूँगी। इसका भी साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ना भले ही ये स्टील का हो लेकिन एकदम ना काला काला सा हो जाता है, जो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर साफ़ सुथरी चीज़ें करनी है, घर साफ़ सुथरा करना है, तो फिर घर का हर एक कोना उठाना है, कोई एक दो चीज़ों की क्लीनिंग नहीं करनी है हमें। तो बस यही रीज़न है कि हर एक कोना ना मैं चमचमा रही हूँ यहाँ पे, जितना मुझसे हो पा रहा है। और मैंने मेरी ना ये क्लीनिंग की वजह से ही मैं बीमार भी हो गई थी, क्योंकि हुआ ये था ना कि नवरात्रि में 9 दिन हम लोगों ने बहुत गरबा खेला है, और फिर उसके बाद तुरंत ही दूसरे तीसरे दिन ही मैंने क्लीनिंग ले ली थी। घर बड़ा है काफ़ी, और काम करने वाली मैं अकेली ही हूँ। हाँ, मैं किसी हेल्पर की हेल्प ले सकती थी, लेकिन रीज़न यही है कि हेल्पर की हेल्प लूँगी तो वो लोग ना बीच बीच में ही बड़ा मतलब मोटा मोटा ही काम करके चले जाते। इस तरह से ना आप लोगों को ऐसी एकदम कोने कोने की सफाई करके वो नहीं देते हैं, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाला काम करके नहीं देंगे। ये देखिए मेरे पोछे का हाल, सिर्फ कि विंडो क्लीन करते करते देखिए। अगर ये काम मैं उन लोगों को दूंगी तो क्या वो मुझे इस तरह से सफाई करके देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर हमारा है, हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है इसका कौन सा कोना किस तरह से क्लीन करना है। कोई बाहर वाला आके हमें वैसे क्लीनिंग करके नहीं देगा जैसी हम खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये विंडो का मॉस्किटो नेट है वो बढ़िया तरीके से क्लीन किया। उसके बाद ये जो कांच है, विंडो के स्लाइडर है, वो मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और स्लाइडर के नीचे जो धूल मिट्टी जमा होती है वहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से मैंने नीचे स्प्रे डाला और क्लीन किया। अब नंबर आता है ऊपर की दीवारों का, तो वो बिल्कुल भी गंदी नहीं थी। इस तरह से मोटा मोटा ही साफ़ करना था मुझे, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने इसको क्लीन किया हुआ है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मार लूँगी कपड़ा, अरे सॉरी ये झाड़ू, तो ना वो भी थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि हाँ एक हाथ की ज़रूरत है वो भी लग जाएगा। और मेरी सारी दीवारें, पूरा बच्चों का रूम चमचमाता हुआ साफ़ सुथरा हो जाएगा। इतने में तो नहीं होने वाला है, देखिए बहुत सारा काम अभी भी इस रूम में बाकी है। तो वो व्लॉग ना मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ वो वाली क्लीनिंग। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है मेरा काम करने का तरीका, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। देखिए मेरा हाल कैसा हो चुका है, पसीने से तरबतर मैल मतलब वो हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो ये जो बेड है इसको मैंने अच्छे से धूप दिखा दिया था, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप दिखाई दे रही है।
तो धूप की हेल्प से ना अच्छे से सूख गया था और ऊपर से फ़ैन भी चालू था, तो जितना भी पोछा लगाया था और ये सब था साफ़ सुथरा हो गया था। और जब भी आप लोग ना इस तरह से बेड को क्लीन करें तो अंदर कपूर के कुछ टुकड़े रख दें। मैंने कोनों में कपूर रखे हुए हैं, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर मतलब अफोर्ड तो हर कोई कर सकता है। देखिए कपूर कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कपूर आप नहीं रख सकते हो तो आप ना इसमें नैप्थेलिन बॉल्स रख दीजिए। सामान जो है वो ऊपर सूख रहा है, लेकिन इस तरह से मैं खुला छोड़ के बेड को नीचे नहीं जा सकती हूँ, आगे के काम नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए टेम्पररी ही मैं बेड के ये जो पार्टीशन है इनको रख रही हूँ, ताकि बच्चे अगर आ जाए कोई ऊपर बैठना चाहे तो बैठ सके। और ये जो मैट्रेस है इसको मैं उसके बाद जाके धूप में रख दूँगी, दिन भर वो धूप में सूखते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटू सा वीडियो, आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे।